नमस्कार। मैं अभय अभय योगा रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से पिंकी कुमारी। दोस्तों, हमारा आज का ये टॉपिक है होपोनोपोनो प्रेयर। आपने सुनी है, और अगर नहीं भी सुनी तो मैं आपको बता दूं, इसके 4 स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हमें रिपीट करना होता है। कौन से स्टेटमेंट्स हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो सबसे पहला डाउट हमारे मन में क्या होता है कि इन चारों वर्ड्स को यूज़ करने पर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक हो जाती है। तो आपको पहले ही एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। उसको सबसे पहला लॉ क्या है, नियम क्या है कि एवरीथिंग इज इन द एनर्जी। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एनर्जी है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसी फ्रीक्वेंसी को, जैसी फ्रीक्वेंसी मेरी है वैसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें सामने से मेरी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही तो इट मीन्स मेरे अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव है और नेगेटिव अट्रैक्शन मेरी लाइफ में हो रहा है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब हर चीज़ अगर फ्रीक्वेंसी है तो ये जो स्टेटमेंट्स है इनमें भी फ्रीक्वेंसी है जो मैं बोल रही हूँ। और ये जो वर्ड्स हैं, सॉरी, फॉरगिवनेस, थैंक यू एंड आई लव यू, इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। और ये बहुत ही जल्दी, कई बार तो सेकंड में ही, कई बार तो मिनट्स में, कई बार तो दिनों में, ये आपके और आपके जीन्स में, आपके गोल के रास्ते में जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन कर देती है। ये पावर इतनी पावरफुल है ये होपोनोपोनो चैंटिंग। तो जब आप इसकी चैंटिंग करते हैं तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो और आपके रास्ते से जो भी नेगेटिविटी है वो हटना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो डाउट है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन वर्ड्स की हाई वाइब्रेशन है और जब चैंट करते हो तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी हटना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा डाउट क्या होता है कि होपोनोपोनो में ये जो चारों स्टेटमेंट्स है, क्या हम इनको अपने हिसाब से आगे पीछे बोल सकते हैं? जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिवनेस, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। तो आपको किसी को ऐसा लगता हो कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ को फिर फॉरगिवनेस। अब हमारे अंदर सीक्वेंस चढ़ जाती है चैंटिंग करते समय। क्या आपको डाउट हो जा सकता है कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, बिल्कुल अपने कंफर्ट के हिसाब से। क्योंकि अगर आपके मन में उस टाइम पे कुछ सीक्वेंस को याद करने के लिए भी एक रेजिस्टेंस से आ रही है कि आपका ध्यान उसी में लग रहा है, तो वो फिर प्रेयर काम नहीं करती है। तो होपोनोपो प्रेयर में इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे भी बोल सकते हैं, बट मैं इसको इसी सीक्वेंस में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि इसका एक मीनिंग सा बनता है और आपको फीलिंग, जो इमोशन इसको चैट करते टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अब आपके और आपके किसी गोल के या किसी पर्सन के रास्ते में एक नेगेटिविटी है, हम दोनों के बीच में एक नेगेटिविटी है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है तो आपकी और उसके बीच में जो नेगेटिविटी है, तो पहले कहाँ से स्टार्टिंग होगी? सॉरी। तो पहले आप सॉरी बोलोगे। फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलोगे कि मुझे माफ़ कर दो, चाहे आप चाहे वो सामने वाला, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर आप थैंक यू बोलोगे, आई थैंक यू, क्योंकि अब आपके और उसके बीच में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो गई है। और फाइनली जब आप दोनों में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो आई लव यू। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि उस नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए। एंड आई लव यू, क्योंकि अब कोई नेगेटिविटी हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी बची है। इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी। अदरवाइज़ कोई भी सीक्वेंस यूज़ करोगे जैसे भी आपको अच्छा लगे। इसके अलावा हम एक और डाउट होता है कि हम माफ़ी किससे मांग रहे हैं और हम माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो पहला जो डाउट्स है कि हमें किससे मांगनी है माफ़ी, वो आप यूनिवर्स से मांग सकते हो, सामने वाले पर्सन से मांग सकते हो। अल्टीमेटली जो माफ़ी है वो यूनिवर्स से ही मांगी जाती है, गॉड से मांगी जाती है, डिवाइन से मांगी जाती है। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स ने आपको बनाया है या आपको भेजा है तो उसकी ओर से कोई नेगेटिविटी नहीं थी, बट आपकी लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई है, वो आपके सबकॉन्शियस की वजह से हुई है। क्योंकि वही जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में आ रही है, बट एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट किसी और की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर आपकी और किसी की लाइफ में जो डिफरेंट क्रिएट हुआ है वो आपकी सबकॉन्शियस की वजह से हुआ है, जिसने आपकी सिचुएशन में अलग मीनिंग्स दी, अलग लाइफ एक्सपीरियंस क्रिएट की। तो डिवाइन की ओर से वो चीज़ें नहीं थी, वो नेगेटिविटी नहीं थी। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स को सॉरी बोलना है। आई एम सॉरी कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, कि प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर फीलिंग लाइक दिस, आई थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू के टाइम पे मोस्टली मैं यही देखती हूँ कि यही रखती हूँ कि क्लीन अप हो गया है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। एंड आई लव यू, और हम बाद में आई लव यू बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है
उसके रास्ते में आपको फियर का इमोशन बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, डर होता है हमेशा कि अगर मेरा ये गोल पूरा नहीं हुआ या कुछ भी मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो आप कैसे बोलोगे आई एम सॉरी यूनिवर्स कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ये फियर की फीलिंग फील करने के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स फॉर फीलिंग दिस फियर एंड आई थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप दिस इमोशन। इसे ठीक करने के लिए, मेरे रास्ते से हटाने के लिए इस फियर के इमोशन को आई थैंक यू एंड आई लव यू। तो इस तरह आप किसी भी एक एक चीज़ को लेकर कर सकते हो। अभी नेक्स्ट आउट इसी से रिलेटेड आएगा कि एक टाइम पे कितनी चीज़ों के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। देखो एक टाइम पर एक मोमेंट में आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करोगे तो वो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि एक सर्जरी की तरह ये काम करते हैं अपने ऊपर। आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है डेली रूटीन में। अगर आप लिखने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी की चीज़ें कोई थॉट नेगेटिव हो जाता है, किसी के लिए कोई फीलिंग नेगेटिव हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है, एक टाइम पे आपको अपना गोल कुछ मैनिफेस्ट करना है, वही करियर का एग्जांपल लेते हैं, रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं। रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलेशन में आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया है ना, किसी के साथ कुछ नेगेटिविटी चल रही है, आपको उसको क्लीन करना है। तो सेम टाइम पे आपको कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, हेल्थ इशू मीन्स आपको एंजाइटी फील हो रही है, कुछ टेंशन बहुत रह रही है, तो आप इस सबसे पहले इस टाइम पे आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपकी हेल्थ के ऊपर। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर पहले ओपन प्रेयर कर लो, उसके लिए क्लीनिंग अप कर लो, अपनी इनर फीलिंग्स के लिए ओपन करो। फिर उसके बाद आप बाहर रिलेशन के ऊपर काम करो, फिर अपने करियर के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो। तो इस तरह अगर आप काम करोगे तो एक पल में, एक मोमेंट में, एक टाइम पे एक ही चीज़ के लिए करना है। उसको क्लीन किया, उसको क्लियर किया अपने अंदर से। आई एम सॉरी फॉर फीलिंग दिस एंजाइटी, प्लीज़ फॉर गिव मी फीलिंग दिस एंजाइटी, आई थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप दिस एंजाइटी फीलिंग एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से 11 बार 20 बार आपने एंजाइटी को पहले क्लीन किया, जो आपकी हेल्थ में फील हो रही है या फियर फील हो रहा है, कुछ भी इमोशन जो आपको फील हो रहा है, सैडनेस फील हो रही है ना, उसको क्लीन किया। उसके बाद उस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करोगे। तो कोई टाइम गैप डालने का ज़रूरत नहीं, एक ही टाइम पे बैठकर आप लगातार ऐसे 1 बाय 1 कर सकते हो। फिर गैप लेकर करना चाहो तो गैप लेकर कर सकते हो। तो एक दिन में कितनी भी चीज़ों के लिए ओपन को कर सकते हो, बट एक मोमेंट में एक चीज़ को पकड़ना, एक इमोशन को पकड़ना है, क्योंकि बहुत सारे इमोशन फील होते हैं। रिलेशनशिप के लिए हमें गुस्सा भी फील होता है कि हमारा अगर किसी के साथ नहीं बन रही है तो उसके लिए गुस्सा भी फील हो सकता है, एंगर एक अलग इमोशन हो गया। इसी तरह से अगर आपको उसी रिलेशनशिप में आपको हर्ट भी फील हो सकता है, तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। एंगर की अलग फ्रीक्वेंसी, अलग वाइब्रेशन है, हर्ट की अलग वाइब्रेशन है, अलग फ्रीक्वेंसी है। तो आपको सभी वाइब्रेशन को क्लीन करना है। नेगेटिव फीलिंग को वो कहीं ना कहीं आपको अंदर फील होती है। और एक चीज़ इसके अलावा आप कर सकते हो, ओपन चैंटिंग करते हो तो अपने अंदर आपको फील करना है कि कहाँ पर आपको वो चीज़ फील हो रही है। तो कईयों को यहाँ पे कुछ पेन फील होता है, कईयों को अपना गट एरिया में फील होता है, कभी हमें चेस्ट में होता है, कभी गले में कुछ फील होता है जैसे गला चोक हो गया हो। तो आपको वो फीलिंग भी देखनी कि कहाँ पे फील हो रही है और वहाँ से भी क्लीनिंग करते जाना है। वहाँ पर आप हाथ रख सकते हो, पेट पर हाथ रख सकते हो, हेड पर रख सकते हो कि आई एम सॉरी फॉर फीलिंग दिस एंजाइटी, प्लीज़ फॉर गिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आप ऐसे कर सकते हो, आई एम सॉरी फॉर फीलिंग दिस डिस्टर्बनेस, आई थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप सर्कुलर इमोशन में करके क्लीन अप कर सकते हो। जितनी बार भी करके आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अंदर से वो क्लीन हो चुकी, उतनी बार आपको करना है। तो आई होप बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे कि आपको कैसे करनी है, क्यों करनी है, किससे माफ़ी मांगनी है। तो बिना किसी डाउट के आप इस प्रेयर को चैंट करिए, अपने लिए, अपने सिचुएशंस के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, तो हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। अपने घर के अप्लायंसेस के लिए कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए कर सकते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक के लिए कर सकते हैं, किसी भी इमोशन के लिए कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, हर चीज़ के ऊपर काम करेगी अगर उसे सही तरीके से अप्लाई करोगे तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको भी इसकी ज़रूरत है। और फ्री हीलिंग सेशंस लेने के लिए, फ्री बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, उसको क्लिक करके उसे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।